प्रॉपर्टी लेने से पहले 7E का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। इसके ऊपर एफबीआर ने एक नया डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है, जिसके अंदर उसने जो प्रोसीजर है वो बताया है, फर्दर उसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से टैक्स पेयर ने वो सर्टिफिकेट लेना है। आज के इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो 7E के ऊपर हमारा ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि 7E क्या चीज़ है, क्या टैक्स, किसने टैक्स पे करना है, कैसे अप्लाई होना है। दूसरे लेक्चर में हमने ये देखा कि सर्टिफिकेट किस तरीके से लेना है। जो एफबीआर ने एक सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर नंबर 1/2023 का। अब एक जो उकाड़ा की डिवीजन्स हैं, जो साहिवाल रीजनल टैक्स ऑफिस है, चूँकि उसके बाद हुआ ये कि ये एफबीआर ने, जैसे कि उसका एक ट्रेंड रहा है कि वो बजट के अंदर एक चीज़ें अनाउंस कर देते हैं, उसके पीछे वर्किंग नहीं करते, डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं, पीछे सिस्टम नहीं बनाते, जिसकी वजह से सारी चीज़ें एक ही बार आके स्टक हो जाती हैं। तो जब से ये डॉक्यूमेंट आया, ये रूल इशू हुआ है, तकरीबन 1 माह हो चुका है, तो जितनी भी रजिस्ट्रार ऑफिस है उनको समझ नहीं आ रही कि रजिस्ट्री कैसे करनी है। काफ़ी बिजनेस इसमें जो बिज़नेस है वो स्टॉप हो चुके हैं, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। कुछ लोगों को समझ आ रही है, कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही, कुछ ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही काम कैसे करना है। इसके ऊपर अच्छा, इसके ऊपर बाय द वे ये भी है कि डिफरेंट लोगों ने एप्लीकेशंस भी फाइल की हुई हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि विद इन 1 वीक इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन आ जाए कि इसको कुछ टाइम के लिए डेफर कर लें, जब तक ये सिस्टम अपडेट नहीं होता। बहरहाल साहिवाल रीजनल टैक्स ऑफिस ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है, जिसके अंदर उसने बताया है कि अब होता क्या था। जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो रिश्वत का एक नया जो बाज़ार गर्म हो रहा है, नई नई जो एक वेज मिल गए हैं लोगों को कि किस तरीके से जनाब रिश्वत दे के काम करना है। तो उसके हवाले से अगर डिस्कशन करें तो हो ये रहा था कि ये जो टैक्स पेयर है ना, फॉर लेट्स से मैं एक टैक्स पेयर हूँ और मैं ये कर रहा हूँ कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने खुद ही जो सर्टिफिकेट है ना उसको लेने के लिए एफबीआर के ऑफिस में वो जो एक फॉर्म ए नेक्जर ए की फॉर्म में इन्होंने हमें बताया हुआ है, उसको फिल किया और एफबीआर ऑफिस में इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब एफबीआर ऑफिस की तरफ से क्या है कि उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद स्टैम्प करने के बाद आपको दे देंगे, और उस फॉर्म को आप क्या करेंगे, जब वेरीफाइड फॉर्म होगा, इसको आप जब रजिस्ट्री करवाएंगे तो जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे अटैच कर देंगे, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें 2 नंबरी स्टार्ट हो चुकी थी, इसमें जो है वो करप्शन का बाजार शुरू हो चुका था कि ये जो स्टैम्प है ये कितनी वैलिड है, ये डिसाइन कितने वैलिड है, कोई पता नहीं है, कोई टूल नहीं है। तो इस वजह से इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो साहिवाल रीजनल टैक्स ऑफिस है उसने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है, जिसका पहला पॉइंट अगर हम पढ़ें तो वो ये पहला पॉइंट है, वो ये कह रहे हैं कि द कंसर्न ट्रांसफरली अथॉरिटी, यानी कि जहाँ से आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं ना, वो रेफर करेंगे किसको, एफबीआर को। मतलब सेल्फ आप खुद नहीं कर सकते, अब वो रेफर करेंगे एफबीआर को फॉर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे। फॉर्म ए जो है वो, अच्छा फर्दर उन्होंने ये बताया कि फैसिलिटेशन डेस्क विल रिसीव द एप्लीकेशन। मतलब ये है कि जो ट्रांसफर अथॉरिटी है ना, इसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि गवर्नमेंट ऑफिस है, क्योंकि ट्रांसफर अथॉरिटी में तो हम जैसे हम रजिस्ट्री करवाते हैं और वो भी एक ऑफिस है, तो किसने करना है ये अभी तक कोई डिफाइन नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, जो तहसीलदार ऑफिस जिसको हम कह सकते हैं, वहीं से वो डॉक्यूमेंट इशू होगा और वो रिसीव होगा। जो फैसिलिटेशन ऑफिस यानी कि फ्रंट डेस्क ऑफिसर होंगे या जो भी एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, फॉर्म में आपको पता है कि एफबीआर में अगर आपका चक्कर लगे या आपका वहाँ पे होता ये है कि आप डायरेक्ट जाके कमिश्नर को नहीं मिल सकते, वहाँ पे रिसेप्शन पे जो लोग बैठे हुए हैं ना उनको जाके आपने डॉक्यूमेंट देना है। अब अगर इसका भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ प्रोसीजर के, ये आप जब डॉक्यूमेंट लेके गए तो ये मिस्टर ए एक रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं, वो आपसे एक डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेंगे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वो अगले दिन मिस्टर जो आपका ऑफिसर अलर्ट से वो मिस्टर बी है उनके ऑफिस में इसको फॉरवर्ड करेंगे, और ये डॉक्यूमेंट जब उनके ऑफिस में जाएगा तो वो, क्योंकि डॉक्यूमेंट ज़्यादा होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट कहीं यहाँ पे पड़े रहेंगे, और तीसरे चौथे दिन जाके वो डॉक्यूमेंट सारे जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका आया हुआ है। और उसके बाद वो जो आपका मुतलका जो ऑफिसर है ना, एफबीआर के जो ऑफिसर हैं, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको फॉरवर्ड होगा और उसके बाद ये मूव ऑन होगा। 7 डेज़ की इन्होंने बात की है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो सिचुएशन जिस सिचुएशन के मुताबिक ये चीज़ें जा रही हैं, पॉसिबल है कि इसमें 7 दिन से 10 दिन भी लग सकते हैं, 12 दिन भी लग सकते हैं, और फिर जो रिप्लाई भी आपकी मर्ज़ी का नहीं आएगा। अगर कोई मसला आ गया तो फिर आप फिजिकल विजिट नहीं करेंगे, फिर आप कोरियर करेंगे। तो ये अजीब सी एक स्टोरी और एक तमाशा शुरू हो चुका है टैक्स पेयर के लिए कि वो सिर्फ चक्कर ही लगाता रहे और कोई काम ना करे।
अच्छा जी, अब क्या है इस डॉक्यूमेंट में फर्दर ये कह दिया है कि वो उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद वो जो जो भी रेलिवेंट यूनिट होगा जो उनका ऑफिसर होगा उनको फॉरवर्ड कर देंगे प्रोसेसिंग के लिए। और जो स्पेशल असिस्टेंट टू कमिश्नर है ना, ये भी अभी कोई डेफिनेशन इन्होंने इस नोटिस में ही लिख दी है। कमिश्नर के 2 या 3 असिस्टेंट होते हैं, अब उनमें से स्पेशल कौन सा ये हमें नहीं पता। तो वो जनाब रिसीव करेंगे, उसके बाद कमिश्नर साहब को दिखाएंगे, फिर इशू होगा और ये सारा जो काम है ये कोरियर के थ्रू होगा। और आपको पता है जो कोरियर ये यूज़ करते हैं, ये पोस्ट ऑफिस वाली कोरियर यूज़ होता है जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने के लिए भी 1 या 2 दिन लगा देते हैं। तो आप समझ लें कि आपका टाइम कितना इस पे ज़ाया होगा। बहरहाल इस सारी चीज़, इन सारी जो हमने चीज़ें अभी डिस्कस की हैं, ये प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं और इससे ज़्यादा इश्यूज़ हैं मैंने कम बताए हैं आपको। जब आप प्रैक्टिकली जाते हैं तो आपको इससे ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक ऑफिस एक जगह पे है, दूसरा ऑफिस दूसरी जगह पे है। तो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट लोगों ने एप्लीकेशंस फाइल की हुई हैं कि भाई इस रूल को रिवर्स करें या इसका प्रॉपर सिस्टम बनाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि बजट के अंदर या एक डॉक्यूमेंट इशू कर दें कि आज से ये काम होना है, फील्ड वर्क होता नहीं है और काम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये एफबीआर की एक स्टार्ट से हैबिट रही है जिसको अभी तक वो फॉलो कर रहा है। अब रजिस्ट्री का जो बिजनेस है या जो टैक्स पे प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या बेचने चाह रहे हैं, वो सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।